नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमने कल खनिज संसाधनों के बारे में सामान्य चर्चा की। उसी कड़ी में आज हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आज लौह अयस्क का। लौह अयस्क धात्विक खनिजों के अंतर्गत आता है, मेटेलिक मिनरल्स। धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिनमें से प्रमुख धातुओं को रासायनिक क्रिया द्वारा अलग किया जाता है, जैसे लोहा अयस्क, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, तांबा, बेरिलियम, चांदी, मैंगनीज, ये सभी आदि प्रमुख धात्विक खनिज हैं। तो इनमें से हम जो प्रमुख राजस्थान में पाए जाते हैं उनकी चर्चा ज़रूर करेंगे। पहले हम बात करते हैं लोहा अयस्क, आयरन ओर। लोहा विभिन्न अशुद्धियों के साथ खान से निकाला जाता है। लोहे की अयस्क 4 प्रकार की होती हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। राजस्थान में अधिकांश लोहा हेमेटाइट प्रकार का है, जिसमें 65% तक लोहांश वाली अयस्क प्राप्त होती है। कुछ स्थानों पर सर्वोच्च गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा भी प्राप्त होता है। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लोहा इधर उधर आवश्यकता के अनुसार ही निकाला जाता था, जैसे राजगढ़ अलवर में। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुनियोजित ढंग से लोहे का उत्पादन प्रारंभ हुआ। सन 1960 में 1.2 लाख मीट्रिक टन लोहे का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, जो बढ़ते हुए वर्तमान समय में 20,000 मीट्रिक टन लोहे के उत्पादन होता है। उत्पादन में जो कमी के कारण है वो निम्नलिखित हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में उत्पादन में कमी क्यों रही है। पहला है, राजस्थान का लौह अयस्क जो है वो निम्न कोटि का है। राजस्थान का लौह अयस्क का खर्चा ज़्यादा होता है और इससे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि इस लौह अयस्क की बजाय हम कहीं से आयात कर लें, वो हमारे लिए ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दूसरा है, लौह अयस्क के भंडार दूर दराज के क्षेत्रों में होने से पहुंच से बाहर हैं, जहां से औद्योगिक क्षेत्र समीप नहीं है। अतः परिवहन खर्च अधिक पड़ने के कारण इनका खनन कम किया जा रहा है। तीसरा कारण है, लौह अयस्क के खनिज भंडार भी कम मात्रा में एवं अपेक्षाकृत गहराई में पाए जाते हैं, इसलिए उत्पादन कम होता है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिनके कारण राजस्थान में लौह अयस्क का उत्पादन है वो कम होता है। अगली हम बात करते हैं, लौह अयस्क के भंडार अरावली की पहाड़ियों पर या उसके सहारे पूर्व की तरफ मिलते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं वो उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब हम इन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं जिनको आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। इन खानों का नाम पूछ सकते हैं, सुमिलित करवाना पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित खानों को सुमिलित कीजिए, जिसमें एक खान आपको लौह अयस्क की दे देंगे, एक तांबा अयस्क की दे देंगे, संगमरमर की दे देंगे या किसी भी अन्य खनिज की दे देंगे और उनको आपस में सुमिलित करना आपसे कहा जाएगा। और इस साल के लिए भी आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए। इस साल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो क्षेत्र है राजस्थान के क्षेत्रों को, जैसे कि हमने अभी बात करी, 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो पहले हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की। अरावली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख खदानें इस प्रकार से हैं। पहली, मोरिजा बानोल क्षेत्र। ये जयपुर जिले की आमेर तहसील की उप तहसील चोमू में चोमू सामोद से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यहाँ घटिया लौह अयस्क की खानें मोरिजा वानोल क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क निकाला जाता है, जिसमें 68 से 69% शुद्धता निकलती है। इसमें लगभग 25 लाख टन लौह भंडारों का अनुमान है। इस क्षेत्र की प्रमुख खानें हैं टोडा चीपलाटा, थोई, बनिया का बास, तातेरी, बागाबास, भट्टों की गली। यहाँ गांवों की एक किलोमीटर लंबी एवं 10 मीटर मोटी तह के रूप में लौह अयस्क निकाला जाता है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है, यह है नीम का थाना क्षेत्र।
नीम का थाना रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर पूर्व की ओर यह लौह अयस्क का क्षेत्र स्थित है। इसके दो भाग हैं। प्रथम बागोली सराय पसलंगी क्षेत्र है, दूसरा राजपुर नानावास टोडा चिपलाटा क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों से घटिया किस्म का लोहा निकाला जाता है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यह अनार्थिक है। यहाँ से लोहे का उत्पादन निकालना घाटे का सौदा साबित होता है। तीसरा क्षेत्र है डाबला क्षेत्र। राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों की सीमा के समीप डाबला रेलवे स्टेशन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 7 लाख टन लौह अयस्क होने का अनुमान है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा कार्टेज के साथ मिलता है। इस क्षेत्र के जमाव सियोरी नाई की ढाणी, टेओंडा और काली पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर छोटे छोटे क्षेत्रों के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्षेत्र है नीमला क्षेत्र। दौसा रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर उत्तर में, नीमला गांव से 1 किलोमीटर पूर्व में उत्तम किस्म का 72% शुद्धता के साथ हेमेटाइट लौह अयस्क 5 से 30 मीटर की गहराई में मिलता है। अनुमानतः यहाँ लगभग 10.5 हजार टन लौह अयस्क के भंडार हैं। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क टाटा इस्पात उद्योग को भेजा जाता है। इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख खदानें हैं भानगढ़, रतनपुरा, राजगढ़, टेहला। यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अब हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं और वो है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में कई लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं नाथरा की पाल का क्षेत्र, थुरहुंडेर क्षेत्र और कुछ अन्य खदानें भी हैं। अरावली पर्वत श्रेणियाँ प्राचीन एवं आधारभूत चट्टानों से निर्मित हैं। अरावली पर्वत श्रेणियाँ इस क्षेत्र में भीलवाड़ा, उदयपुर से होकर डूंगरपुर तक का क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित है। लोहा भंडार यहाँ एक धनुष आकार पेटी में जो बूंदी से बिखरे रूप में पाए जाते हैं, जिसमें लगभग 39 लाख टन लौह अयस्क के भंडार होने का अनुमान है। इस क्षेत्र की प्रमुख खदानों के बारे में हम बात करते हैं। पहली है थुरहुंडेर क्षेत्र। उदयपुर नगर से उत्तर पश्चिम में लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क की यह खान स्थित है, जिसमें 50,000 टन लौह अयस्क होने का अनुमान है। यहाँ का लोहा निम्न कोटि का है, जिसमें लोहांश 60% से भी कम पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र है नाथरा की पाल क्षेत्र। उदयपुर से लगभग 61 किलोमीटर दूर थाना गांव के पास हेमेटाइट प्रकार के 52% लोहांश वाला बहुत पुराना एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर 80 लाख टन लौह अयस्क भंडार होने का अनुमान है, जिसमें से 20 लाख टन लौह अयस्क उत्तम श्रेणी का मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अनुमान किया गया है। इन भंडारों की गहराई 30 मीटर है। इस तरह से विद्यार्थियों आपने नई बात इसमें अभी सुनी कि मैग्नेटाइट कोयला जो है वो उदयपुर क्षेत्र में नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें हम राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण खदानों की बात कर लेते हैं। इसमें है लोहारवाड़ा, ये बूंदी जिले में स्थित है। लोहारिया, खामरिया एवं तलवाड़ा, ये डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। इंदरगढ़, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कमलपुरा और लामपा, ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। पादरपाल व डाग, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित कुछ महत्वपूर्ण खदानें हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों आज हमने चर्चा करी है हमारे राजस्थान में लौह अयस्क पाए जाने वाली चट्टानों खदानों के बारे में, जिसमें आपने प्रमुख खदानें सुनी। उसको मैं एक बार पुनः आपको रिपीट कर दूं। मोरिजा वानोल, नीम का थाना, डावला, नीमला में श्रेष्ठ किस्म का लोहा जिसमें 72% शुद्धता पाई जाती है। इसी तरह दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें तो नाथरा का पाल, थुरहुंडेर। जो नाथरा का पाल है यहाँ पर राजस्थान में मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगेगा, आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि हुई होगी। कल हम राजस्थान में तांबे के उत्पादन क्षेत्रों की बात करेंगे। तांबा भी एक महत्वपूर्ण
धातु है। और ये सुनकर आपको खुशी होगी कि तांबा हमारे झुंझुनू जिले में खेतड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।